हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। और हमारे एक्सरसाइज 7.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इज़ एन आइसोसोलिड ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू सो दैट एंगल बी एंड एंगल सी। हमें दिया है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो मेरा आइसोसोलिड ट्रायंगल है। आइसोसोलिड ट्रायंगल का मतलब अ ट्रायंगल इन विच डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज आइसोसोलिड ट्रायंगल। आइसोसोलिड ट्रायंगल का मतलब कि जो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे कहते हैं आइसोसोलिड ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ठीक, ट्रायंगल, और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी वाला ट्रायंगल जो ये बन रहा है एक ये इक्वल होगा और ये जो बन रहा है ये इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं आइसोसोलिड ट्रायंगल। और विथ ए बी ए सी यानी कि ए बी ए सी के इक्वल है और बी सी बेस पर ए पी परपेंडिकुलर बना है। हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। यही दोनों हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन में दिया है कि ए बी ए सी के इक्वल है और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये बी सी बेस है और इस बेस पर ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें एंगल बी और एंगल सी ये दोनों प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले इन दो ट्रायंगल को ले लेंगे। पहला ट्रायंगल होगा ए बी पी और दूसरा होगा ए सी पी। दो ट्रायंगल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच से परपेंडिकुलर है और दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल हो गए। तो पहला हो जाएगा ए बी पी और दूसरा हो जाएगा ए सी पी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी और दूसरा ए सी पी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो इसमें से सबसे पहले मुझे गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये मुझे गिवन है। ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे एंगल बन रहा है। एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। ठीक है भाई, पूरा एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल तो एंगल ए ही है ना, ये पूरा ए ही है। तो कहेंगे ये वाला भी इसके इक्वल है। ठीक, तो यहाँ होगा बी ए पी सी ए पी के इक्वल है। यानी कि ये जो एंगल पूरा बन रहा है ए, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कि दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, एक एंगल इसमें बनेगा और एक एंगल इसमें बनेगा। इसको जब हम मिला देंगे तो पूरा हमारा एक बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि बी ए पी सी ए पी के इक्वल है। एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। ठीक है, दोनों में ए एंगल इक्वल होगा। और तीसरा है मेरे पास कि परपेंडिकुलर, ये जो ए पी है वो दोनों में कॉमन होगा, ए बी पी ए सी पी। तो ए पी ए पी ए पी ए पी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए पी इक्वल ए पी, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा क्राइटेरिया लग रहा है वो लग रहा है साइड एंगल साइड का। तो बाई साइड एंगल साइड से हम कहेंगे कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी पी है वो ए सी पी के इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है हमारे ट्रायंगल ए सी पी का। अब हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ बाई सी पी सी टी लगाएंगे। ठीक है, बाई सी पी सी टी लगाएंगे कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये भी बीच में है ये भी बीच में है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, जो हमें प्रूफ करना था। तो बाई सी पी सी टी से हम कहेंगे कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो सबसे पहले हमको ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है कि नहीं ये मुझे प्रूफ करना है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया बाई साइड एंगल साइड से। अब हम सी पी सी टी लगा के एंगल बी एंगल सी को प्रूफ कर दिया।
सो ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। थैंक यू।